सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 9 दोहे। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। हमने व्याख्यान 1 में कबीर जी के और रहीम जी के दोहे पढ़े थे, सस्वर उनका उच्चारण किया था तथा साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझा था। आज हम व्याख्यान 2 में इस पाठ के कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे, शब्दों के अर्थ को जानेंगे तथा इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसको भी हल करेंगे। अभ्यास कार्य में आपको जो भी प्रश्न का उत्तर आपको ज्यादा बड़ा लगता है कि वो आपकी पाठ्य पुस्तक में आप उसको नहीं लिख पा रहे हो, तो उस प्रश्न को आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है, उस प्रश्न को और उत्तर को भी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहले दो, दो का अर्थ आपको पहले भी बताया था, दोनों। अगला है नंबर 2 पाए, नंबर 3 मुआ, नंबर 4 आखर। एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 दो, नंबर 2 पाए, नंबर 3 मुआ, नंबर 4 आखर। नंबर 5, नंबर 5 है प्रकृति, नंबर 6 व्याप्त, नंबर 7 तोरेऊ, नंबर 8 पियही, नंबर 9 संचिही। एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 5 प्रकृति, नंबर 6 व्याप्त, नंबर 7 तोरेऊ, नंबर 8 पियही और नंबर 9 संचिही। बच्चों, इन कठिन शब्दों का आपको उच्चारण भी करना आना चाहिए। जब आप इसको उच्चारित करोगे, बोलोगे, तभी आप इसको सही से लिख भी पाओगे। तो चलिए अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ। सबसे पहला है नंबर 1 गोविंद। गोविंद बच्चों कृष्ण का नाम, यानी कि जो कृष्ण भगवान जी हैं उनका एक और नाम है गोविंद। उन्हें हम गोविंद कहकर भी पुकारते हैं। नंबर 2 बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना, अपने आप को न्योछावर करना। नंबर 3 आखर। आखर का अर्थ होता है अक्षर। नंबर 4 कोय। कोय का अर्थ होता है कोई। नंबर 5 उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है अच्छा। चलिए एक बार फिर देखते हैं। नंबर 1 गोविंद, कृष्ण का नाम और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईश्वर यानी कि भगवान। नंबर 2 बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना। नंबर 3 आखर। आखर का अर्थ है अक्षर। नंबर 4 कोय। कोय का अर्थ होता है कोई। नंबर 5 उत्तम। उत्तम का अर्थ है अच्छा। नंबर 6। नंबर 6 है कुसंग। कु का अर्थ होता है बुरा और संग होता है साथ, यानी कि खराब संगति, बुरे लोगों का साथ। नंबर 7 चटकाए। चटकाए का अर्थ होता है झटके से। नंबर 8 सरवर। सरवर का अर्थ है तालाब। नंबर 9 पान। पान का अर्थ है पानी। नंबर 10 हित। हित का अर्थ होता है के लिए। एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 6 कुसंग यानी कि खराब संगति। चटकाए। चटकाए का अर्थ होता है झटके से। सरवर। सरवर का अर्थ है तालाब। पान।
पान का अर्थ है पानी। नंबर 10 हित, हित का अर्थ है के लिए। नंबर 11 है सुजान, सुजान का अर्थ होता है सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति। नंबर 12 है पाय, पाय का अर्थ होता है पैर। नंबर 13 है पोथी, पोथी का अर्थ होता है पुस्तक। नंबर 14 है सुमिरन, सुमिरन का अर्थ है याद करना, स्मरण करना। नंबर 15 है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 11 है सुजान, सुजान का अर्थ है सज्जन। नंबर 12 है पाय, पाय का अर्थ है पैर। नंबर 13 है पोथी, पोथी का अर्थ है पुस्तक। नंबर 14 है सुमिरन, सुमिरन का अर्थ है याद करना। नंबर 15 है प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। नंबर 16 है भूजंग यानी कि सांप, भुजंग का क्या अर्थ है सांप। नंबर 17 है तरुवर, तरुवर का अर्थ है पेड़। नंबर 18 है पियही, पियही का अर्थ होता है पीना। नंबर 19 काज, काज का अर्थ होता है काम। नंबर 20 संचिही यानी कि इकट्ठा करना। एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 16 है भूजंग जिसका अर्थ है सांप। नंबर 17 है तरुवर जिसका अर्थ है पेड़। नंबर 18 है पियही जिसका अर्थ है पीना। नंबर 19 काज, काज का अर्थ है काम। नंबर 20 संचिही जिसका अर्थ है इकट्ठा करना। जो ये शब्दार्थ दिए गए हैं बच्चों, इसके आधार पर आपको दोहों का अर्थ समझने में और भी आसानी हो जाएगी। जब आप इन शब्दों के अर्थ को बार बार पढ़ोगे, याद करोगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे इस तरीके से, और आप दोहों के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। एक इस पाठ में मुहावरा आया था गांठ पड़ जाना, है ना। एक दोहे में आया था गांठ पड़ जाना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। जिसका अर्थ है संबंधों में कड़वाहट आ जाना। यानी कि रहीम जी कहते हैं जो हमारा आपसी संबंध है, जो हमारा आपसी रिश्ता है, चाहे वो माता पिता है, भाई बहन के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, दोस्तों के साथ है, किसी के भी साथ है, जो हमारा प्रेम का रिश्ता होता है उनसे, वो बड़ा ही नाजुक होता है। किसके समान होता है? एक कच्चे धागे के समान होता है। जिस प्रकार कच्चे धागे को एक बार तोड़ दो और अगर उसको फिर दोबारा से अगर जोड़ना चाहते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि जो हमारे रिश्ते हैं, जब हमारे आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कड़वाहट रह जाती है। ठीक है, तो गांठ पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है संबंधों में कड़वाहट आ जाना। अब चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसके हल को देखते हैं। यानी कि उसको हम अपनी पाठ्य पुस्तक में एक एक करके लिखेंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस भी प्रश्न का उत्तर आप अपनी पुस्तक में नहीं लिख पा रहे हैं और लगता है कि आप वो बहुत बड़ा है, तो वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। मैं बता दूंगी आपको कौन सा लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, दुख किसे नहीं होता है। आपने दोहा पढ़ा था कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो दुख किसे नहीं होगा? जो सुख में भी भगवान को याद करता है उसे कभी दुख नहीं होता। यानी कि हमें सुख हो
चाहे दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान को याद करना चाहिए। प्रश्न ख। प्रश्न ख है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? वृक्ष का अर्थ होता है पेड़ और सरोवर का अर्थ होता है तालाब। तो इन दोनों चीजों का उदाहरण देकर रहीम जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम जी परोपकार की महत्ता को प्रमाणित करना चाह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वृक्ष और तालाब का उदाहरण देकर रहीम जी भलाई, परोपकार का अर्थ होता है भलाई, दूसरों की भलाई करना के महत्व को प्रमाणित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि तरुवर अपना फल स्वयं कभी नहीं खाता है और न ही सरोवर यानी कि तालाब कभी अपने जल का पान स्वयं नहीं करता है। अर्थात जिस प्रकार पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता है और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, तो ये दोनों अपने इकट्ठे किए धन को, यानी कि पेड़ के पास कौन सा धन है? उसके फल, और तालाब के पास कौन सा धन है? उसका जल। तो ये दोनों अपने इकट्ठे किए धन को दूसरों के लिए खर्च करते हैं, अर्थात हमारे लिए खर्च करते हैं। आगे रहीम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का जीवन परमार्थ के लिए होता है, दूसरों की भलाई करने के लिए होता है। तो इस प्रश्न को बच्चों आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। इसको आपने बुक में नहीं लिखना है क्योंकि वहां पर इतनी जगह नहीं है, तो आपका सारा अच्छे से नहीं लिखा जाएगा वहां पर। ठीक है। अब आता है प्रश्न ग। क्या पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ? ये हमने दोहे में पढ़ा था। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि जो पुस्तकें हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़कर कोई भी पंडित नहीं हुआ है। ठीक है। तो पुस्तकें पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ। प्रश्न घ। प्रेम रूपी धागे को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? जो हमारा आपसी संबंध है उसके बारे में बताया गया है कि उसे क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। उत्तर है, प्रेम रूपी धागे को तोड़ने से संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, और यदि इस धागे को फिर से जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसलिए हमें अपने आपसी संबंधों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्या लिखोगे आप पहले देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित दोहों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो आपका दोहा है उसका क्या अर्थ है उसको आपने लिखना है। तो चलिए पहले हम दोहे को पढ़ लेते हैं। जो रहीमोत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका भावार्थ क्या है कि रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनका बुरी संगति भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप के चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि चंदन का पेड़ बड़ा ही सुगंधित होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर जहरीले सांप लिपटे रहें तो भी चंदन का जो पेड़ है वो उन जहरीले सांपों का जो जहर है उसको अपने अंदर नहीं समाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है उस पर बुरी संगति का असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ की खुशबू से आकर्षित होकर जो जहरीले सांप हैं वो चंदन की डाली से आकर लिपट जाते हैं,
लेकिन उत्तम प्रकृति के कारण वह चंदन का जो पेड़ है वो जहरीले सांप के जो जहर है उसको अपने अंदर ग्रहण नहीं करता है। अगला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे उचटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। इन पंक्तियों का भावार्थ है बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो उसे मिलाना कठिन हो जाता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। तो बच्चों ये दोनों दोहे आपको हिंदी की नोटबुक में आपको लिखने हैं। पहले दोहा लिखना है और उसके बाद उसका नीचे भावार्थ लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित भाव से संबंधित दोहों की पंक्तियां लिखिए। जिन पंक्तियों का ये अर्थ दिया हुआ है उन्हीं से संबंधित हमें दोहा नीचे लिखना है, ये पंक्तियां लिखनी है उनकी। पहला है, यदि सुख में सुमिरन किया जाए तो दुख भला क्यों हो। तो इसका दोहा की जो पंक्ति थी वो कौन सी थी, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। ठीक है। अगला है ख, सत्पुरुष यानी कि सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही संपत्ति यानी कि धन एकत्र इकट्ठा करते हैं। सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। इन दोहों से पंक्तियां, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो ये यहाँ पर दोनों पंक्तियों से संबंधित दोनों दोहों की एक एक लाइन यहाँ पर हमें लिखनी है। बच्चों व्याख्यान 1 का आज का हमारा गृह कार्य है, नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 का नाम है दोहे कि कठिन शब्द व शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखो। उत्तर पुस्तिका का अर्थ होता है आपकी नोटबुक। आपको पाठ 9 के कठिन शब्द और शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों अब हम जानेंगे कि जो व्याख्यान 1 का हमें गृह कार्य दिया गया था, क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है। अगर आपके प्रश्न के उत्तर गलत हैं तो आप उसे दोबारा लिखकर उस उत्तर को सही करेंगे। तो प्रश्न क था, कबीर ने गुरु को ईश्वर से बढ़कर क्यों बताया है। उत्तर है, कवि ने गुरु को ईश्वर, बच्चों ये ईश्वर लिखा हुआ है, ई आदर्श व र, ईश्वर से बढ़कर इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ही एक ऐसे पथ, पथ का अर्थ है रास्ता, प्रदर्शक का अर्थ होता है दिखाने वाला, कि गुरु ही एक ऐसे मार्ग दिखाने वाले हैं जिन्होंने हमें ईश्वर के विषय में बताया है। एक बार पुनः दोहराते हैं, कवि ने गुरु को ईश्वर से बढ़कर इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ही एक ऐसे पथ प्रदर्शक हैं जिन्होंने हमें ईश्वर के विषय में बताया है। प्रश्न 2, हमें ईश्वर का सुमिरन कब करना चाहिए, यानी कि ईश्वर को याद, भगवान को हमें कब याद करना चाहिए। उत्तर है, हमें ईश्वर का सुमिरन दुख सुख दोनों स्थितियों में समान रूप से करना चाहिए। यानी कि चाहे हमें दुख है या हमें सुख है तो हमें दोनों ही परिस्थितियों में भगवान को समान रूप से याद करना चाहिए। प्रश्न ग, तरुवर फल नहीं खात है का क्या अभिप्राय है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। उत्तर है, इसका अभिप्राय यह है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। आपने भी देखा होगा, पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता, उनके फल दूसरों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। तो बच्चों आपने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर साफ व सुंदर लेख में, अगर किसी की गलती है तो उसको दोबारा लिखना है, ताकि आप दोबारा से जब आपकी परीक्षाएं होंगी तब आप वो गलतियां ना करो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।